Hello students of class 9th. Today we are going to start the second story from the book Moments. आज हम लोग Moments पुस्तक की दूसरी कहानी जो अपने सिलेबस में है उसको शुरू करेंगे. The name of the story is The Adventures of Toto. जो स्टोरी है उसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड हु इज़ ए वेरी फेमस राइटर, स्टोरी राइटर ऑफ आवर कंट्री इंडिया, जो हमारे देश के, भारत के बहुत ही फेमस स्टोरी राइटर हैं, उनके द्वारा लिखी गई है. तो सबसे पहले इस जितना पार्ट हम लोग पढ़ेंगे उस पार्ट के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैं आपको सरल लैंग्वेज में बताऊंगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ लें उसको. जितना पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे उसमें जो कठिन शब्द आए हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस आए हैं, पहले मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा. आप ध्यानपूर्वक उनको सुनिए. फीडिंग ट्रफ. फीडिंग ट्रफ ये क्या होता है? फीडिंग ट्रफ जो होता है वो एक प्रकार से बड़ा बर्तन किसके लिए? खास तौर से जानवरों के लिए, जिसमें जानवरों के लिए पानी या भोजन रखा जाता है और वो खाते हैं. तो उसको हम कहते हैं फीडिंग ट्रफ. इंग्लिश में कहेंगे ए लॉन्ग नैरो कंटेनर. कंटेनर आप जानते हैं. ए लॉन्ग नैरो कंटेनर विदाउट ए लिड, जिसमें ढक्कन ना हो, खुला हुआ कंटेनर हो. दैट यूजुअली होल्ड्स वाटर और फूड फॉर फार्म एनिमल्स. जो फार्म एनिमल्स होते हैं या और दूसरे जानवरों के लिए भी प्रयोग किया जाता है. तो उसको हम कहते हैं फीडिंग ट्रफ. अपनी भाषा में अगर हम कहें तो हम नांद कह सकते हैं, जिसमें जानवरों का भोजन और पानी रखा जाता है खिलाने के पिलाने के लिए. फिर एक डिफिकल्ट वर्ड आया है फ्राइटेंड. फ्राइटेंड का मतलब अपनी भाषा में होता है भयभीत, स्केयर्ड, भयभीत. देन उसके बाद स्पार्कल्ड. स्पार्कल्ड मतलब ग्लिटर्ड, चमकती थी या चमकते थे. स्पार्कल्ड का मतलब है ग्लिटर्ड, चमकते थे. मिस्चीफ. मिस्चीफ आप जानते हैं, शरारत, नाटीनेस. मिस्चीफ को हम क्या कहेंगे? शरारत, नाटीनेस. उसके बाद बीनीथ. बीनीथ मतलब अंडर, नीचे. पिकल्ड. पिकल्ड का मतलब है ड्राइड, माने सूखी हुई. जैसे कोई चीज़ धूप में सुखा देते हैं ना तो ऐंठ जाती है, तो पिकल्ड का अर्थ है यहाँ पर ड्राइड, मतलब सूखी हुई. विकेड मतलब नाटी, शरारती. स्कूपिंग अप. स्कूपिंग अप मतलब झपट के पकड़ना किसी चीज़ को. स्कूपिंग अप मीन्स होल्डिंग अप. डेलिकेसी. डेलिकेसी जो स्वादिष्ट व्यंजन होता है, स्वादिष्ट भोजन होता है, पूड़ी कचौड़ी इस टाइप से. तो डेलिकेसी का मतलब है टेस्टी फूड, स्वादिष्ट भोजन. फर्स्ट. फर्स्ट का मतलब होता है बहुत अधिक. अपनी भाषा में अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि बहुत अधिक कोहराम मचाना.
जैसे किसी को कोई चीज़ पसंद ना आए, कोई चीज़ घर में लाई जाए, किसी को पसंद ना आए, बहुत वो नाराज़ हो जाए और बहुत हल्ला गुल्ला मचाने लगे, कोहराम मचाने लगे, तो उसके लिए वर्ड चलता है इंग्लिश में फस। तो फस्ड का अर्थ है आप कहेंगे टुक टेंशन, माने तनाव में आ गए, या आप ये कह सकते हैं कि बहुत अधिक कोहराम मचा दिया। शुड बी केप्ट, अगला फ्रेज है शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर। शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर का मतलब है शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम हर, माने उनसे वो चीज दूर रखी जाए, छिपा करके। शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम हर, यहाँ इसका अर्थ है कि उनसे वो चीज छुपा करके दूर रखी जाए। क्लोसेट, क्लोसेट क्या होता है? ए वेरी स्मॉल रूम, बहुत छोटा सा कमरा, केबिन जो होता है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं क्लोसेट, ये इसका मतलब होता है। पर्टिकुलरली मतलब खास तौर से, स्पेशली, पर्टिकुलरली मतलब स्पेशली, खास तौर से। फिर है फासेंड, FASTENED, इसमें टी साइलेंट रहता है, उसको उच्चारण करते समय नहीं बोलते हैं, तो ये पढ़ा जाएगा फासेंड। फासेंड मतलब टाइट, माने बंधा हुआ। टू रिलीज, रिलीज का मतलब होता है, टू रिलीज का मतलब होता है टू मेक फ्री, स्वतंत्र करना। ऑर्नामेंटल, फिर एक ये शब्द आया है, ऑर्नामेंटल का मतलब है डेकोरेटिव। आप घर में डेकोरेशन करते हैं, सजावट करते हैं, तो उसी से संबंधित ये शब्द है। ऑर्नामेंटल मतलब डेकोरेटिव। फिर है पेग, PEG, पेग। पेग का मतलब हुक। आपके यहाँ घर में पेग्स लगे होते हैं, हुक लगे होते हैं, खूंटी लगी होती है जिन पे कुछ टांगते हैं, तो उनको पेग कहा जाता है, PEG, पेग। तो पेग का मतलब यहाँ पर क्या है? हुक। फिर है हैड बीन रेंच्ड, हैड बीन रेंच्ड का अर्थ है हैड बीन पुल्ड एंड ट्विस्टेड, हैड बीन पुल्ड एंड ट्विस्टेड, माने जैसे कोई चीज होती ना, तो उसको खींच करके उसको उमेट दिया जाए, ऐंठ दिया जाए। जैसे शरारती, जैसे मंकी होता है ना, तो कोई चीज़ पकड़ के खींच के उसको तोड़ मरोड़ देता है, तो उसके लिए ये वर्ड यहाँ पर आया है, ये फ्रेज आया है। हैड बीन रेंच्ड मीन्स हैड बीन पुल्ड एंड ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब ऐठी हुई। फिर है वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब है थॉट अबाउट, माने सोचा। परफॉर्मेंस का मतलब है एक्ट, कार्य, या आप वर्क भी कह सकते हैं, वर्क, कार्य। तो ये जितना पार्ट हम पढ़ेंगे अभी, उसका ये उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स, फ्रेजेस थे, उनका एक्सप्लेनेशन था। मैंने आपको सरल भाषा में बता दिया है, आपने सुना, और इसको घर पे भी पढ़िएगा, और PDF जो भेजूँगा, और ये वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स अपने रजिस्टर में उनको ठीक से नोट कर लीजिएगा।